हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो द मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं MX प्लेयर पर रिलीज हुई प्रकाश झा की सीरीज आश्रम, जिसके पहले सीजन में आपको देखने के लिए पूरे 9 एपिसोड्स मिलेंगे और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट की है। यानी देखा जाए तो पूरे सीजन 1 के शो की रनिंग टाइम 7 से 7.5 घंटे की है, जो MX प्लेयर पर आपको बिल्कुल फ्री में देखने मिलती है, जिसे देखते वक्त आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसलिए खराब होगा क्योंकि MX प्लेयर पर यह सीरीज फ्री तो है, लेकिन वो भी काफी सारे एड्स के साथ, जो कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब जो भी हो, मैंने फाइनली इस सीरीज को पूरा खत्म कर लिया है, जिसके चलते मैं इस वीडियो में आपसे बात कर सकता हूं कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, जो कि डेफिनेटली आप में से काफी लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि मेरा रिव्यू बहुत ही ज्यादा लेट है। जिसके पीछे की रीजन की बात करूं तो वो है मेरी हेल्थ, जो फिलहाल तो अभी ठीक नहीं चल रही। अब इन सभी बेकार की बातों को साइड में रखकर आते हैं सीधे पॉइंट पर, यानी कि सीरीज के रिव्यू पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तब सीरीज की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्लॉट के बारे में कि एक्चुअल में इस सीरीज की कहानी हमें क्या दिखाती है और क्या सिखाती है। अगर तो कहानी की बात करें तो कहानी का पूरा फोकस इसके 3 मेन कैरेक्टर्स पर किया जाता है, जिनमें से अगर मैं लीड की बात करूं तो सीरीज के लीड दर्शन कुमार का कैरेक्टर उजागर सिंह है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जिनके कैरेक्टर में अचानक से ही कुछ ही देर बाद बदलाव आ जाते हैं और वो इंसाफ के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जो चीज देखने में बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती है। और ये रास्ता है केस की इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि एक लाश जो पूरी तरीके से कंकाल बन चुकी है, जिसे जंगल के कंस्ट्रक्शन के काम से निकाला गया है, और अब वो लाश किसकी है और उसे किन लोगों ने मारा है, उसी का पता उजागर सिंह को इस सीरीज में लगाना है, जिसमें उनकी मदद उनके साथ उनका पार्टनर यानी कि कांस्टेबल साधु भी करता है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में विक्रम कोचर ने प्ले किया है। और इसके अलावा हमें उनकी कहानी में नताशा नाम की ऑटोप्सी डॉक्टर भी दिखाई जाती है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले आधी से ज्यादा सीरीज में आजकल अनुप्रिया गोयल प्ले कर रही है, जिनका कैरेक्टर ईमानदारी से भरा हुआ है। तो अब उनकी इस जर्नी में वो लोग किस हद तक पास हो गए और किस हद तक नहीं, वो जानने के लिए तो आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। तो ये हो गया कहानी का एक एंगल आश्रम का। अब दूसरी कहानी पर आए तो दूसरी कहानी फोकस करती है पम्मी नाम के कैरेक्टर पर, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस सीरीज में अदिति सुधीर ने प्ले किया है, जिन्हें हमने इसके पहले नेटफ्लिक्स की घटिया और बेकार सीरीज शी में भी देखा है। तो उस सीरीज से इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उस लेवल में उनमें काफी सारे चेंजेस आए हैं, खास करके उनके बोलने के एक्सेंट में, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। और अगर इस चीज पर वो ध्यान नहीं देती तो डेफिनेटली उनके कैरेक्टर से आपको काफी ज्यादा शिकवा निकल कर आती, जो कि वो फिलहाल तो नहीं दे रही। खैर, तो पेशे से वो एक रेसलर बनना चाहती है और इसके अलावा वो दलित यानी कि छोटी जाति से भी बिलोंग करती है। अब पता नहीं हमारे देश में आज भी ये घटिया कास्ट सिस्टम का लेवल क्यों चलता है कि लोगों को उनकी कास्ट के हिसाब से समाज में इज्जत दी जाती है और नहीं भी। ये लेवल बहुत ही ज्यादा घटिया है, जो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। और जी हाँ, ये हमारे देश की रियलिटी है। एनीवे, पम्मी की इसी छोटी जाति में होने की वजह से उसके करियर पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, और इसके अलावा उसकी फैमिली में भी। जिस फैमिली में जिस कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है वो है सती नाम के कैरेक्टर का, जो कि पम्मी का भाई है, और इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस सीरीज में तुषार पांडे ने। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है काशीपुर वाले बाबा की, यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर की, जिनके आने से इस सीरीज में क्या क्या होगा और काशीपुर वाले बाबा सच में एक अच्छे गुरु है या फिर एक फेक, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी प्रकाश झा की ये सीरीज आश्रम। तो तीनों कहानी को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, सिवाय कुछ कैरेक्टर्स की डिटेल के अलावा, जिनकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो अब इस स्टोरी को यहाँ पर रोककर जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, जिससे मैंने स्टार्ट में नहीं कहा कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, जवाब है जी हाँ, और डेफिनेटली आपको एक बार तो ये सीरीज देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये सीरीज आपको दिखाने से लेकर काफी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखाती है, खास करके डिटेलिंग, जिन पर इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। हालांकि बॉलीवुड में पहले भी ऐसी काफी सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेलिंग से फिलहाल तो आज तक हमारे बॉलीवुड में किसी भी क्रिएटर को छूट नहीं दी गई। रीजन है सेंसर बोर्ड, जो बिना मतलब की अपनी कैची किसी भी मामले में अड़ाता रहता है। लेकिन अब OTT के चलते इसका फायदा अच्छे खासे क्रिएटर भी उठा रहे हैं, और कुछ बेवकूफ लोग भी, जो सिर्फ यहाँ पर गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ भी करना नहीं चाहते। लेकिन अब आश्रम का रिव्यू करते वक्त काफी लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि OTT की खुली छूट मिलने के बाद अब भी बॉलीवुड में हिंदू फोबिक के ही प्रोजेक्ट्स क्यों ज्यादा बन रहे हैं। बल्कि उनकी सोच है, बाकी और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सीरीज अपने स्टार्ट के ही डिस्क्लेमर से ये चीज भी क्लियर कर देती है कि इस सीरीज का पूरा फोकस धर्म और गुरुओं का अपमान करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसे गिने चुने लोगों का है जो धर्म को बिजनेस बनाकर लोगों से इससे काफी अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। और ये बात सच भी है, जिस पर आपको इंटरनेट पर काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी मेहनत कर गूगल करोगे तो, कि कितने सारे गुरु जेल में जाकर के बैठे हैं। लेकिन एक यूट्यूबर कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानता है और ये कहता है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जो कि मैं भी करता हूँ, लेकिन जब बात उसके गुरु की आती है तो उस केस में उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी काफी ज्यादा डाउट होता है। ऐसे दोगलापन आपको अनभक्त के रास्ते पर ले जाता है, जहाँ से कभी भी आप निकलकर जल्दी वापस नहीं आ सकते। लेकिन मुझे क्या, मैं तो सीरीज पर बात करने वाला हूँ और उसी पॉइंट पर फिर से आकर मैं बात करता हूँ, क्योंकि घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत है नहीं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और 3 फिल्मों के नाम देता हूँ जो आपको आश्रम की सीरीज के बाद डेफिनेटली देखना तो चाहिए ही, जिनमें से 2 पाकिस्तानी
मूवीज है जो कि है बोल और खुदा के लिए। और इसके अलावा मलयालम फिल्म ट्रांस भी एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और इन तीनों ही फिल्मों की डिटेलिंग अपने अपने रिलीजन्स में बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है, यानी कि बिल्कुल सही और प्रॉपर ढंग से इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देकर इन पर एक फिल्म बनाना। लेकिन हाँ, बाकी ऐसी दूसरी फिल्में भी है जैसे कि मराठी फिल्म हलाल, इसके अलावा राम की जन्मभूमि। इन दोनों ही फिल्मों के कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन को पूरी तरीके से वॉश करते हैं, यानी कि ना ही प्रॉपर ढंग से इन दोनों ही फिल्मों में फोकस कर आपको सही चीजें दिखाई जाती है, बल्कि बस आपके दिमागों में कुछ और ही बेकार सी चीजें भरी जाती है। हालांकि इन कॉन्सेप्ट पर भी अगर कोई अच्छा राइटर और डायरेक्टर मिलकर एक अच्छी फिल्म की शुरुआत करेगा तो इस पर भी बहुत अच्छे टॉपिक की फिल्में बन सकती है, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो अब तक नहीं बनी है। तो चलिए अब सीरीज की बात करते हैं, जिस पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस सीरीज में आपको सुनने के लिए गालियां और जबरदस्ती के सेक्स सीन्स देखने मिलते हैं, जिनका कोई भी मतलब इस सीरीज में होता नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेंड के चलते उन सीन्स को इस सीरीज में ऐड कर दिया गया। और इसके अलावा उजागर सिंह के पर्सनल लाइफ के काफी सारे सीन्स इस सीरीज में आपको बोर के अलावा और कुछ नहीं करते, यानी देखा जाए तो इस सीरीज के 7 घंटे आपको बीच बीच में बोर भी करते हैं, जो कि इन्हीं सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी की वजह से होता है, जिनकी मेरे हिसाब से तो कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी लव मेकिंग सीन्स और फालतू की स्टोरी को ऐड करने से अच्छा सीरीज का पूरा फोकस सिर्फ बॉबी देओल के कैरेक्टर काशीपुर वाले बाबा और उनके आश्रम से रिलेटेड रखते तो मेरे हिसाब से ये शो 4 से 5 एपिसोड में ही पूरी तरीके से सिमट जाता और लोग इसके सीजन 2 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते, जो कि मुझे लगता है इसके सीजन 1 को देखकर भी रहेंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इसके सीजन 1 को खत्म किया गया है, उससे डेफिनेटली ये बात तो तय है कि इसका सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले में अच्छा ही बनाया जाएगा और आई होप सीजन 2 में इसका पैकअप भी कर दिया जाए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सीरीज आप अपने पूरे दिमाग को शांत रखकर देखिएगा, खास करके राम रहीम और आसाराम बापू जैसे लोगों को अपने दिमाग से पूरी तरीके से इरेज ही कर दीजिएगा, वरना उनकी वजह से ये सीरीज आपको देखी सी लगेगी, क्योंकि दिखाने को ये सीरीज एक हिसाब से इन दोनों की बायोपिक भी दिखाती है और हाँ, बाकी दूसरे गुरुओं की भी, आई मीन फेक गुरुस। तो सीरीज की स्टोरी से रिलेटेड डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब बढ़ते हैं सभी के सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूं बॉबी देओल के कैरेक्टर काशीपुर वाले बाबा की, तो उनकी परफॉर्मेंस सीरीज में अच्छी है, जिसे हम एक हिसाब से बॉबी देओल का 2.0 का वर्जन भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने क्लास ऑफ 83 जैसी फिल्म से की है और अब आश्रम की सीरीज से उन्होंने ये बता दिया है कि वो कुछ अलग कंटेंट की फिल्में करना चाहते हैं। तो आई होप उनका ये ट्रेंड एक्टिंग को लेकर ऐसा ही चलता रहे। और अब अगर सीरीज की सबसे दमदार परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से वो है भोपा का कैरेक्टर, जिसका रोल प्ले किया है सीरीज में चंदन रॉय सिन्हाल ने। भोपा और बाबा काशीपुर वाले की जोड़ी हमें सीरीज में ओशो और माँ शीला की याद दिलाते हैं, क्योंकि इस सीरीज में पूरे के पूरे आश्रम की कमांड एक हिसाब से भोपा के कैरेक्टर पर ही है, जिसमें मुझे उनकी परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। और इसके अलावा बाकी दूसरे नामों की बात करूँ तो उजागर सिंह के कैरेक्टर का रोल भी दर्शन कुमार ने अच्छा किया है, बट कुछ फेस जो मुझे पसंद नहीं है उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, खास करके बेईमान पुलिस ऑफिसर से 360 डिग्री के एंगल में सुधर जाना, और बाकी सब कुछ ठीक था। और इसके अलावा पम्मी का कैरेक्टर भी आपको पसंद आएगा और सती और साधु की परफॉर्मेंस भी। और इसके अलावा कैमियो करते हुए हमें अध्यान सुमन भी नजर आते हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम है टीका सिंह, जो रोल उन पर बिल्कुल परफेक्ट सूट भी करता है। और इसके अलावा सीरीज में बाकी सभी के सभी बिल्कुल नई कास्ट है, जिन सभी की परफॉर्मेंस इस सीरीज में अच्छी है। अच्छी इसलिए क्योंकि डबिंग के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको साफ साफ देखने मिलती है, जो शायद कोविड की सिचुएशन के चलते सही ढंग से कंप्लीट नहीं की गई होगी, इसलिए इसकी डबिंग के टाइम पर ये बड़ी सी मिस्टेक आपको नजर आती है, जो हर एक कैरेक्टर के बोलते वक्त बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि उनके डायलॉग्स जो सामने वाले बोल रहे हैं उसका साउंड सेट कम या फिर डबिंग प्रॉपर ढंग से नहीं की गई। और इसके अलावा कहीं कहीं पर एडिटिंग भी थोड़ी बहुत मार खाती है, खास करके VFX के डिपार्टमेंट में। और पेस्टिंग की तो बात ही छोड़ दो कि शो का रनिंग टाइम आपको बीच बीच में कैसे बोर करता है। इसके अलावा डायरेक्शन की बात करें तो सच में प्रोडक्शन की तरफ से अच्छे खासे ग्रैंड स्केल लेवल पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है, जिससे कि ये सीरीज हमें बहुत ही ज्यादा कलरफुल लगती है और काफी ज्यादा अच्छी भी, क्योंकि VFX के जमाने में इतने ज्यादा ग्रैंड लेवल में ऑडियंसेस को इकट्ठा करना छोटी मोटी बात तो है नहीं, जो कि हमें इस सीरीज में साफ साफ नजर आती है। और सेट डिजाइन की तारीफ भी बनती है। इसके अलावा BGM इसका नॉर्मल है, जो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगता है, और सॉन्ग्स तो सुनने के हिसाब से सिर्फ एक ही मिलते हैं, जिसे बार बार पूरी की पूरी सीरीज में रिपीट किया गया है। तो ये हो गई पूरी की पूरी डिटेल आश्रम की सीरीज से रिलेटेड। अब आते हैं इसकी रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूं कॉमेडी और हॉरर की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में इस सीरीज की रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की, जो कि इस सीरीज में है नहीं। और एक्शन की बात करें तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से सिर्फ 1 स्टार की, क्योंकि सच में इस सीरीज के एक्शन भी आपको पसंद नहीं आने वाले, जिन्हें बहुत ही बचकाने तरीके से इस सीरीज में डायरेक्ट किया गया है, क्योंकि सीरीज का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसके ड्रामा पर ही था। इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैं ड्रामा को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और रही बात सस्पेंस की, तो कुछ सस्पेंस यानी कि बाबा का असली रूप पूरी तरीके से सस्पेंस में रखा गया है, जिसके चलते सस्पेंस के लिए मैं 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा और वेट करूंगा इसके सीजन 2 के लिए। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है A- की, क्योंकि उन्हें ये शो पसंद आएगा। और इसके अलावा बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो डिसेंट लगा है, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग B की बनती है। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को दूंगा B+ की रेटिंग। और आपसे यही कहूंगा
कहूंगा कि एक बार इस शो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने इसके सीजन 1 को देख लिया है तो आपकी क्या राय है शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये शो आपको कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।